पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the first lecture of Signals and Systems. The subject code for the subject is KEC 403 and I have already told you that I will be strictly following the AKTU syllabus. चलिए बच्चों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, it is very important to understand the literal meaning of the terms before starting any topic. So we will be starting with the basic definition of what a signal is and how can we define a system. अगर मैं सिग्नल की बात करूं बच्चों, तो ये एक ऐसा शब्द है, दिस इज अ वर्ड विच वी कम अक्रॉस क्वाइट ऑफन इन आवर डे टू डे लाइफ। भाई मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है, या द सिग्नल्स आर वेरी वीक, या फॉर एग्जांपल देयर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द सिग्नल्स आर स्ट्रांग। बट बीइंग अ टेक्निकल ग्रेजुएट, भाई ऑब्वियसली यू ऑल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सिग्नल्स, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई हम समझ तो रहे हैं बट हम बता नहीं पा रहे हैं मैथमेटिकली, टेक्निकली। भाई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो it is expected कि he or she should give a technical definition of what a signal is. So let us start this lecture from the very basic definition of signal. देखिए ध्यान से देखेंगे definition क्या है। अगर हमें यहीं पर definition समझ में आ गई तो आगे जब concepts आएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। I have written the definition. A signal is a single valued function. A signal is a single valued function of one or more variables कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन। ठीक, तो अपनी इस डेफिनेशन को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। जो पहला टेक्निकल वर्ड है दैट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज। देखिए, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच ऑलवेज गिव्स यू एन आउटपुट। फाइन, इफ there is a point in its domain, then corresponding to that particular point there has to be a point in the range. अगर आपके डोमेन में कोई पॉइंट है फंक्शन में, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेंज में भी कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। So most of you must have already studied relations and functions in class 12. तो वहां पर आपने देखा होगा a function can be 1 1 और many 1. Fine, 1 1 भी हो सकता है। 1 1 का मतलब कुछ ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा रेंज है। 1 1 का मतलब फॉर एवरी पॉइंट इन अ डोमेन आई हैव गॉट अ पॉइंट इन द रेंज। मेनी 1 का मतलब क्या है? फॉर मोर देन 1 पॉइंट्स इन द डोमेन आई माइट हैव अ सिंगल पॉइंट इन द रेंज, बट इन आइदर केसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट इज the range should have a particular image of the pre-image. ये image और pre-image are technical terms in maths. मे भी आपको पता होगा, मे भी नहीं भी पता होगा, इट हार्डली मैटर्स। तो डोमेन के हर पॉइंट के लिए रेंज पे कोई पॉइंट होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन सिंगल वैल्यूड है। अभी सिग्नल की डेफिनेशन कह रही है सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब अगर सिग्नल एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो 100% वो कुछ ना कुछ पॉइंट पर मैप होके आना चाहिए, और अगर वो किसी पॉइंट पे मैप होके आ रहा है तो इट विल डेफिनेटली कन्वे सम इंफॉर्मेशन। आप देख रहे हैं हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। अ सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। तो इस पर अभी हम आते हैं। व्हाट डज दिस वन और मोर वेरिएबल सिग्निफाई? कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन। ठीक, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब हुआ रेंज में मेरे को हमेशा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स इन द डोमेन। राइट, अब यहां पर आप कह सकते हो कि सर अगर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट ले लूं जो डोमेन में है ही नहीं, तो क्या वो फंक्शन सिग्नल होगा? नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, हमेशा हम डोमेन्स और रेंज पे ही ऑपरेट करते हैं। दिस इज अ वेरी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्नल की डेफिनेशन में आपके पास एक फ्रेज आ रहा है वन और मोर वेरिएबल। अब इसको कैसे समझे भाई? वन और मोर वेरिएबल मैं ऐसे समझा सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्पीकिंग, you all are watching this lecture, so I am audible to you, obviously my voice is audible to you, so this voice is nothing but a speech signal, right?
the vibration of my lips and my tongues, they are producing an acoustic pressure and this pressure is being translated into a speech signal. Fine. तो यहां पर स्पीच सिग्नल आपको एक डायमेंशन पे मिल रहा है. इसको थोड़ा सा और टेक्निकली अगर मैं इलेबोरेट करूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं आप एक पिक्चर देख रहे हो. पिक्चर मींस a still photograph, you are viewing a still picture. तो यहां पर क्या है, you are able to view a particular picture because the light is reflected from a number of points from that picture. अगर मैं बोलूं आपको बोर्ड पे ये सब दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सिंगल वर्ड से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रही है, वैल्यूड से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रही है, फंक्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ रही है. तो क्या एक पिक्चर भी एक सिग्नल नहीं हुआ भाई? सिंगल वैल्यूड फंक्शन अगर मैं बोलूं ये पिक्चर, दिस इज अ पिक, so this pic is also a signal, it is conveying you some importance, some information. but यहां पर क्या है, more variables, it is not a function of single variable. भाई a picture might be, it might be reflecting light in x domain, x axis, along y axis, z axis. तो ये 3 डायमेंशनल केस है, ठीक है ना. तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर आपका फंक्शन सिंगल वैल्यूड, अगर आपका फंक्शन 1 वेरिएबल का है तो ही वो सिग्नल की तरह क्वालिफाई होगा. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. फाइन. बट इन आवर कोर्स, इन आवर सिलेबस, वी विल बी फोकसिंग ऑन ओनली 1 वेरिएबल. In most of the cases, in most of the problems that we'll come across, we'll be dealing with 1 variable only. अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप कहते हो xt, सर xt एक सिग्नल है, आपने कह दिया, बट अब आई गेस यू विल बी एबल टू डिकोड कि xt सिग्नल क्यों है. t वो वेरिएबल है, t वो वेरिएबल है, ये वाला 1 सिंगल वेरिएबल. अच्छा, xt ऑब्वियसली जब कोई सिग्नल डिफाइन होता है तो कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस पर ही वो एग्जिस्ट करता है. तो वो प्री डिफाइंड कंडीशंस मेरी सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ऑलरेडी क्वालिफाई करेंगे. अब यही मैं कह दूं xt इज इक्वल टू से 2t सेकेंड्स. अब यहां पर जैसे ही मैंने सेकेंड्स लगा दिया, आप समझ गए कि xt एक टाइम डिपेंडेंट सिग्नल है. फाइन. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिग्नल्स. फिर से रिपीट कर देता हूं. अ सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 1 or more वेरिएबल्स कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन. जब तक ये सभी कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं होंगे, मैं किसी फंक्शन को सिग्नल नहीं बोलूंगा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ सिग्नल. ओके, चलो अब आते हैं अपने सब्जेक्ट के दूसरे टर्म पर, सिस्टम्स. अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि सिस्टम क्या है, तो आपको पता है बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. हाँ, पिछले साल हम लोगों ने जैसे एक बहुत पॉपुलर सिस्टम के बारे में सुना था. एक सिस्टम था जिसमें अगर मैं एक तरफ से आलू डालता हूं तो दूसरी तरफ से सोना निकलता है. सभी, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस सिस्टम. तो सिस्टम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो सिस्टम इज एन एंटाइटी विच एक्ट्स ऑन 1 or more इनपुट्स और एक्साइटेशंस. कैसा मतलब क्या हुआ? व्हाट डू आई मीन बाय राइटिंग दिस? ये एक एंटाइटी है. दिस इज एन एंटाइटी. The logic behind the system can be different. Fine. इस सिस्टम पे मैं एक 1 or more than 1 इनपुट्स दूंगा और ये सिस्टम मुझे आउटपुट देगा. ठीक. तो दिस एंटाइटी, दिस इज अ सिस्टम. ठीक है ना. अ सिस्टम इज एन एंटाइटी विच एक्ट्स ऑन मोर देन 1 इनपुट्स एंड कैन गिव यू मोर देन 1 आउटपुट्स. तो वो जो सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, उस सिस्टम में कुछ रहा होगा कि जब मैं यहां से आलू डालता हूं तो यहां से सोना निकलता है. ठीक है ना. तो सिस्टम कैन बी एनी एंटाइटी विच गिव्स एन आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट. तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेमेस्टर. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिग्नल क्या है और सिस्टम क्या है. अब बच्चों, नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई द सिग्नल्स. सी, we will be dealing with signals first and then later on in the later part of the unit हम systems discuss करेंगे. but अभी in the beginning for say 4 or 5 lectures we will strictly be focusing on signals. so the next question that arises in our mind is, भाई सिग्नल तो समझ में आ गया, बट हम तो बहुत सारे सिग्नल देखते हैं, तो हम इसको क्लासिफाई कैसे करें? There must be a criteria according to which signals can be classified.
So I am telling you how can you classify a signal. The first is continuous and discrete time signal. This is the first signal, first classification या first kind of signal that we will be studying. आपके सिलेबस में clearly mentioned है. अब यहां पर I want to make it very clear that there is a lot of confusion regarding the word discrete and continuous as well. अब जैसे ही मैं लिखता हूं कि continuous and discrete time signal, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि draw a continuous time signal, तो 99% of you will draw a signal like this. Obviously, the first thing that strikes our mind is एक कुछ continuous सा कर्व होगा. रीजन क्या है कि हम क्लास 12th में कंटिन्यूटी पढ़ के आए हैं. वहां पर सबसे पहले हमने यही देखा था, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस सिग्नल का मतलब if this is t, this is xt, then for every t xt will exist. Fine, you are absolutely right, no problem. But इंजीनियरिंग में यहां पर एक कैच है. कैच क्या है बच्चों? कि हमें कंटिन्यूअस सिग्नल को मैथमेटिकल कंटिन्यूटी से कंफ्यूज नहीं करना है. ऑलमोस्ट 95 या 90% बुक्स आप देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस सिग्नल का कुछ ऐसा ही एग्जांपल मिलेगा. बट दिस डजंट मीन कि अगर किसी सिग्नल पे मैथमेटिकल डिसकंटिन्यूटी है तो वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. ध्यान रखेंगे, हमेशा स्मूथ कर्व ही नहीं कंटिन्यूअस होगा. ये भी एक कंटिन्यूअस कर्व है, ऑल्दो इस कर्व पे मैथमेटिकल डिसकंटिन्यूटीज हैं, बट हमें उस पर फोकस नहीं करना है. सीधा सा फंडा ये है जो आपने मे बी 12th में भी देखा होगा. अगर मैं किसी सिग्नल को स्केच कर रहा हूं और मुझे हाथ या पेन हटाना पड़ गया तो वो सिग्नल कंटिन्यूअस नहीं होगा. मैं सिग्नल बना रहा हूं और मेरे को पेन नहीं हटाना पड़ा अलोंग, ऑब्वियसली मैं इस पर्टिकुलर डोमेन की ही बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि मेरा सिग्नल कंटिन्यूअस है. अगर उठाना पड़ गया तो मैं बोलूंगा कि वहां पर डिसकंटिन्यूटी है. तो हमें पहली चीज है कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ये कंफ्यूजन नहीं लाना है कि कहीं स्मूथ कर्व होगा भाई तो ही कंटिन्यूअस सिग्नल होगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ठीक है ना. चलो अब आते हैं डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में जानते हैं. अब डिस्क्रीट सिग्नल को बहुत से बच्चे डिजिटल सिग्नल से कंफ्यूज करते हैं. देखिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सी सिग्नल्स एंड सिस्टम इज द बेस ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. आप अभी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ोगे, आप देखोगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी पहली यूनिट आप देखो तो वहां पर रिव्यू ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है. इसका रीजन है, मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, आपके सेमेस्टर नेटवर्क में पूछा भी गया था, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म. तो जितने ट्रांसफॉर्म्स हमने पढ़े हैं उन सबको हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ही यूज करते हैं. और जो मैथमेटिकल टूल बन के आता है वो है आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. आप उसे जो भी आगे जाके गेट देना चाहते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बिना कम्युनिकेशन कर लेंगे तो आई एम सॉरी, नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. चलो लेट्स लीव इट एंड डिस्कस व्हाट अ डिस्क्रीट सिग्नल इज. चलो अब ऐसे समझते हैं. मान लो मैं यहां पे बोल दूं दीज आर द डेज, कुछ दिन मैंने डिसाइड कर दिए, डे 1, डे 2, डे 3 एंड सो ऑन. ठीक है ना. मैं एक्स एक्सिस पे डेज प्लॉट कर रहा हूं और यहां पर मैं कह रहा हूं मैं टेम्परेचर प्लॉट कर रहा हूं. बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको. ठीक, मैंने बोला पहले दिन टेम्परेचर था 21, ये मान लेता हूं डिग्री सेंटीग्रेड में. ठीक है. पहले दिन था टेम्परेचर 21, दूसरे दिन था टेम्परेचर 36, तीसरे दिन था टेम्परेचर 15 एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो यहां पर देखिए इस तरीके का सिग्नल, दिस काइंड ऑफ सिग्नल इज अ डिस्क्रीट सिग्नल. डिस्क्रीट क्यों है? बिकॉज मैंने एक्स एक्सिस को कंटिन्यूअस पॉइंट्स पर नहीं लिया है. अगर मैं आपसे पूछूं कि, या इसको ऐसे कर दिए 1, 3 एंड 5, मैं आपसे पूछूं कि क्या डे 2 पर टेम्परेचर 0 था? तो नहीं, डे 2 का टेम्परेचर आपने प्लॉट ही नहीं किया है सिग्नल में. आप ये नहीं कह सकते कि वो 0 है, हो सकता है रहा हो, बट मैंने जो सिग्नल प्लॉट किया है वो कंटिन्यूअस टाइम्स पे नहीं किया है. मैंने सिग्नल बनाया है डे 1 पे, डे 3 पे, डे 5 पे. तो डे 1 और डे 3 के बीच में क्या था ये आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर सिग्नल.
सो ये बहुत बेसिक सी चीज है। टेम्परेचर एट डे 2 इज 0, अगर ऑप्शन आता है टेम्परेचर एट डे 2 इज 0, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एट 0 एट ऑन डे 2, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट सिग्नल्स क्या होता है बच्चों? डिस्क्रीट सिग्नल्स आर द सिग्नल्स इन विच द टाइम डोमेन या आपका एक्स एक्सिस या आपका एब्सिसा, भाई अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं तो मेरा जो एब्सिसा वाला पार्ट है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंटिन्यूअस इज डिस्क्रीट एट सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स, फाइन। तो इस वजह से अगर मैं इसको टाइम डोमेन में लिखूं तो मैं डिस्क्रीट सिग्नल को लिखूंगा x ऑफ n। ध्यान से देखेंगे नॉमेनक्लेचर, x ऑफ n या जो f लिखते हैं वो f ऑफ n। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं कंटिन्यूअस सिग्नल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x ऑफ t, ठीक। अब कुछ बुक्स ने इसको स्मॉल t लिखा है, कुछ बुक्स ने इसको कैपिटल T लिखा है, आइदर वेज इट विल वर्क। तो मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को लिखूंगा xt, मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को लिखूंगा xn। अगेन द क्वेश्चन इज, आर डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल सेम? नो, डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट सेम। रीजन क्या है? देखो, डिस्क्रीट सिग्नल पे जब मैं SQC या आप ऐसे समझो कंटिन्यूअस सिग्नल पे जब मैं SQC ये प्रोसेस करता हूं तो मुझे डिजिटल सिग्नल मिलता है। ध्यान रखेंगे, डिजिटल सिग्नल। SQC क्या है? सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग। देख लीजिए, सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन, ये सब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे इसी सेमेस्टर में, एंड कोडिंग। ये तीन चीजें जब मैं करता हूं किसी एनालॉग या कंटिन्यूअस सिग्नल पे, नॉर्मली कंटिन्यूअस सिग्नल्स मेरे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं बच्चों, साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। इतना वाइड है इसका कॉन्सेप्ट कि इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड यू दैट मच elaborated notes, so please make sure that you are noting the bullet points। तो एनालॉग या कंटिन्यूअस सिग्नल से डिजिटल बनने के लिए मुझे सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन और कोडिंग, इसको इनकोडिंग भी बोला जाता है, आप इनकोड, बट प्रोसेस है SQC, सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग। सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ? मैंने एक कंटिन्यूअस सिग्नल से सैंपल्स उठाए फिक्स्ड इंटरवल्स में, तो जब मैंने फिक्स्ड इंटरवल्स में सैंपल उठाए तो मुझे डिस्क्रीट सिग्नल मिल गया। इस डिस्क्रीट सिग्नल को जब मैं क्वांटाइज करूंगा, क्वांटाइजेशन आप अभी पढ़ोगे डिटेल में, अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का अगर लेक्चर बनाता हूं तो डिस्कस करूंगा। क्वांटाइजेशन में देखो यहां पर मैंने ये फिक्स किए थे, क्वांटाइजेशन में मैं लेवल्स लेके एम्पलीट्यूड्स को फिक्स करता हूं, ध्यान रखिएगा। क्वांटाइजेशन में मैं फिक्स्ड लेवल्स को लेके इन एम्पलीट्यूड्स को डिसाइड करता हूं या फिक्स करता हूं। तो जब मैं डिस्क्रीट को क्वांटाइज और इनकोड कर दूंगा तो मुझे डिजिटल मिलेगा, ठीक है ना। तो द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ सिग्नल इज योर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, फाइन। चलो अब दूसरे सिग्नल पे आते हैं, और किस तरीके से सिग्नल को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो द नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। ध्यान से देखेंगे, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। Now what these periodic and aperiodic signals mean? देखिए, periodic, aperiodic, energy, power, even and odd, deterministic and random। मैं लिख देता हूं। Next is energy and power, then even and odd, and then deterministic and random। These are the classifications of signal। अगर मैं सिग्नल का क्लासिफिकेशन बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके सेमेस्टर के लिए, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल बहुत पूछा जाता है और इनके इंडिविजुअल डिटेल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, आपको इसके सारे इन्स एंड आउट्स मैंने बता दिए हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर रखेंगे, इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर रखेंगे, और ये मैं भी अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इन तीनों के लिए अगला जो लेक्चर होगा दैट विल प्रोबेबली बी आइदर ऑफ दीज 3, ठीक है ना, क्योंकि इनको मैं सिंगल लेक्चर में कवर नहीं कर सकता, बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स है और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल में। अब हॉस्टल में 10:30 बजे, रोज 10:30 बजे मुझे किसी का, आपको किसी का फोन आता है, और ये फोन रोज 10:30 बजे ही आता है,
दैट मीन्स देयर इज अ पीरियड आफ्टर विच द कॉल्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ऐसा ही सिग्नल के साथ भी होता है। अगर कोई सिग्नल एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है तो मैं बोलता हूं उस सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं xt मेरा सिग्नल है, ठीक। अगर मैं xt को में t और ऐड कर दूं और मुझे फिर से xt मिल जाए तो मैं बोलूंगा t इज द पीरियड ऑफ xt एंड xt इज पीरियोडिक, ठीक। अगर किसी फिक्स्ड टाइम इंटरवल, व्हेन अ सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, then we say that the signal is periodic. This t, the smallest period after which the signal repeats itself is called this its fundamental period. वो हम अभी डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है अगले लेक्चर में। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई पीरियोडिक सिग्नल जो आप बता सकते हो। और सभी फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, दिस इज साइन थीटा, ये साइन थीटा का ग्राफ है। आप देख रहे हो कि अगर मैं ग्राफ को ध्यान से देखूं तो इतना हिस्सा ये दिस पार्ट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इसके बाद फिर यहां से शुरू हो गया एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट 2 पाई। तो जो ग्राफ्स मुझे मालूम है उनका पीरियड तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं। और यही मैंने आपको बोला भी था लेक्चर सीरीज शुरू करने से पहले। मैंने जो 2 वीडियोस डाले थे वो मैंने इसीलिए डाले थे कि आप कुछ फंडामेंटल सिग्नल्स, कुछ फंडामेंटल फंक्शंस के पीरियड्स ऑलरेडी जान जाओ, ठीक है ना। तो अभी भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर्स देख लो, वो लेक्चर्स मिलाकर ये सभी कुछ कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो, दिस वाज अबाउट पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक। द नेक्स्ट इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल। अब एनर्जी और पावर सिग्नल को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पहले एनर्जी आया या पहले पावर आया। तो खैर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, एक चार्ट बना रहा हूं, ये सिग्नल है, अगर ये एनर्जी है, ठीक है ना, और यहां पे मैंने लिख दिया एनर्जी, यहां पे लिख दिया पावर। बहुत ध्यान से इस चार्ट को नोट कर लेंगे, इससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा सिग्नल, या इसको ऐसे लिख लो, एनर्जी सिग्नल, यहां पे अगर मैं लिख दूं एनर्जी सिग्नल, ठीक है ना, तो एनर्जी सिग्नल मेरा वो सिग्नल है जिसकी एनर्जी हमेशा फाइनाइट होगी। ध्यान रखेंगे, एनर्जी इज फाइनाइट। इफ इट इज फाइनाइट तो E will lie between 0 to infinity। ये ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। और एनर्जी सिग्नल की पावर 0 होगी, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं पावर सिग्नल की बात करूं, अगर मैं पावर सिग्नल की बात करूं तो पावर सिग्नल की पावर बच्चों फाइनाइट होगी। इसको नोट कर लीजिए, पावर सिग्नल की पावर फाइनाइट होगी लेकिन उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ये है मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर सिग्नल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 1, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस पे मिलते हैं और एनर्जी और पावर सिग्नल पे ही आपका पूरा सिग्नल एनालिसिस बेस्ड है। अब इसको ऐसे समझो, रिसीवर पे, भाई अल्टीमेटली तो हमें कम्युनिकेशन ही पढ़ना है। अब रिसीवर पे मुझे कोई सिग्नल रिसीव हुआ और मैं देखना चाहता हूं कि सिग्नल का कंटेंट कैसा है। कंटेंट का मतलब वाज सिग्नल वेल इनफ, मतलब वाज इट कैरिंग इनफ एनर्जी और पावर। वहां पर मेरा रोल आता है एनर्जी और पावर कैलकुलेशन का, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड सिग्नल। अब यार इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में तो मैं ग्राफ में, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में डिस्कस ही कर चुका हूं। इवन सिग्नल क्या है, अगर x ऑफ -p करूं और मुझे xt मिल जाए तो मेरा सिग्नल हो गया इवन। अगर x ऑफ -p करूं और मुझे -xt मिल जाए तो मेरा सिग्नल हो गया बच्चों ऑड। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई इवन एंड ऑड सिग्नल। जैसे cos ऑफ -θ इज cos θ, तो cos θ इज एन इवन सिग्नल। sin ऑफ -θ इज -sin θ, तो sin θ इज एन ऑड सिग्नल, ठीक है ना। तो ये इवन ऑड मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स में भी बताया है, वो भी मैंने आपके प्लेलिस्ट में डाल रखा है, बहुत डिटेल में बताया है। साथ में सिंस हमें सिग्नल्स में ग्राफ पे ऑपरेट करना है
तो ये मैंने लास्ट ईयर जब इवन एंड ऑड सिमेट्री पढ़ाई थी तब भी बताया था। साइन थीटा का ग्राफ ये है, ये तो साइन थीटा कैसा है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शंस आर एंटी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। आप देख रहे हो ये ग्राफ ऐसा गया और इसी की एंटी सिमेट्री ओरिजिन के इस साइड आ गई। वैसे अगर मैं cos थीटा का बात करूं तो cos थीटा का ग्राफ ये होता है, cos थीटा इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है ना। तो दैट मींस जितने भी आपके ये इवन सिग्नल्स होंगे दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। फाइन। लास्ट इज योर डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। अब डिटरमिनिस्टिक सिग्नल क्या हुआ, हर वो सिग्नल जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, फाइन, उसको मैं डिटरमिनिस्टिक सिग्नल बोलूंगा। कहां पे निकाल पाऊंगा वो मैंने आपको सिग्नल की बेसिक डेफिनेशन में बता दिया कि मैं वैल्यूज हमेशा डोमेन पे निकालता हूं। तो हर वो सिग्नल जिसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं वो मेरा हो गया डिटरमिनिस्टिक सिग्नल, ठीक है ना। इसके 1000 एग्जांपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रैंडम सिग्नल क्या हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका वैल्यू मैं निकाल नहीं सकता, प्रिडिक्ट कर सकता हूं। ध्यान रखेंगे, नॉन डिटरमिनिस्टिक या रैंडम एक ही बात है, इसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। जैसे नॉइज आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। नॉइज इज एन अनवांटेड डिस्टर्बेंस व्हिच अकर्स एंड डिस्टॉर्ट्स द सिग्नल। वो आपने मूवीज में देखा होगा कि वो फोन पे बात कर रहे हैं तो बीच में खड़खड़ाहट जो आती है, दैट इज नथिंग बट योर नॉइज। A noise is an unwanted signal and nobody can predict the magnitude of the noise कि किसी सिग्नल के ट्रांसमिशन में कितना नॉइज आने वाला है। तो नॉइज इज अ रैंडम सिग्नल। फाइन, चलो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है बच्चों। द फर्स्ट थिंग वाज व्हाट अ सिग्नल इज, द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सिग्नल। अब अगर कोई आपसे पूछेगा तो यू नो, बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यू नो हाउ टू डिफाइन अ सिग्नल। सेकंड, व्हाट इज अ सिस्टम, with a very funny example as well. And next is how to classify the signals. In the next lecture we'll be taking up these classifications in detail, जिसमें से हम ये नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए हम अलग लेक्चर नहीं बनाने वाले और इसके लिए हम अलग लेक्चर नहीं बनाने वाले। For these 3 classifications we'll be having a dedicated lecture. Most probably in the next lecture I'll be dealing with any one of these 3. Fine. I hope the lecture was fruitful and I have tried to incorporate your suggestions and I'll be incorporating it in the future lecture as well. Like I always say, if you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, promote it amongst your friends, amongst your peers, your batchmates, so that most of the students can be benefited. And well, all I can say is thank you and wait for the next lecture. Thanks.